इस प्रोग्राम को बड़े ध्यान से समझना। ये प्रोग्राम आपने पहले भी किया हुआ है, इसमें कुछ कुछ हम डिस्कस करेंगे, उसको समझना। मैंने लिखा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। एक स्टूडेंट क्लास डिफाइन की है, दो डाटा मेंबर है, एज और रोल नंबर, दोनों के दोनों प्राइवेट, क्योंकि मैंने ऊपर कुछ नहीं लिखा तो ये प्राइवेट होते हैं। फिर मैंने लिखा पब्लिक। पब्लिक के बाद आप कहोगे सर आपने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, पता कैसे लगा कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया? क्योंकि नाम सेम है क्लास वाला। फिर उसके बाद आपका यहाँ क्लास की क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई। फिर मैं अपने मेन फंक्शन में एंटर कर गया। ऊपर आपने देखा कि मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्टर ही डिफाइन किया, कोई अलग से और मेंबर फंक्शन डिफाइन नहीं किया। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप उस चीज को समझना। मेन फंक्शन में हम एंटर करके, मेन फंक्शन में जैसे ही हम एंटर करें, पहली स्टेटमेंट आप कहोगे सर फर्स्ट स्टेटमेंट तो है हमारी क्लियर स्क्रीन फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन हो गया। उसके बाद मैंने लिखा स्टूडेंट एस टी यू। आप कहोगे सर आपने तो तीन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिए, एस टी यू, बिल्कुल तीन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिए और तीनों की क्लास है स्टूडेंट। इनको मेमोरी में जगह मिल गई, एस का एज एस का रोल नंबर, टी का एज टी का रोल नंबर, यू का एज यू का रोल नंबर। तो आपने देखा तीनों को मेमोरी में जगह मिल गई। बट आप कहोगे सर इसमें एक काम और होता है, क्या होता है? कंप्यूटर चेक करता है क्या हमारे क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर तो डिफाइन नहीं है, कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन कर ही रखा है। तो होगा क्या, मेरा कंस्ट्रक्टर तीन बार ऑटोमेटिकली कॉल होगा। पहली बार एस ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरी बार टी ऑब्जेक्ट के लिए और तीसरी बार यू ऑब्जेक्ट के लिए। पहली बार एस ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन, उसमें क्या किया हुआ है मैंने, एज को 20, रोल नंबर को 7। अगर मैं पूछूंगा किसके एज और किसके रोल नंबर में 7 जाएगा, क्योंकि एज तो एस की भी है, टी की भी है, यू की भी है, बट फर्स्ट टाइम ही एस से कॉल हुए तो एस के एज में 20 कर देगा, एस के रोल नंबर में 7 असाइन कर देगा। आपने देखा नेक्स्ट टाइम क्या होगा, कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन खत्म हो गया, उसको दोबारा कॉल होना है, दोबारा वो टी से होगा, क्योंकि जितने ऑब्जेक्ट उतनी बार वो कॉल होगा। फिर वो टी के एज और टी के रोल नंबर में, एज में 27 साइन कर देगा, रोल नंबर में 7 साइन कर देगा। अब मैं पूछू थर्ड टाइम क्या होगा, आपको कहोगे सर तीसरी बार और हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और एज और रोल नंबर में वो 20 और 7 साइन कर देगा यू के। तो आपने देखा तीनों ऑब्जेक्ट से हमने कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन को कॉल कर लिया और आपका कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन खत्म हो गया। अब और दोबारा कॉल नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारे तीन थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट गेट सी एच, रिटर्न 0 और आपका प्रोग्राम खत्म। अब आप कहोगे सर ये तो आपने पहले भी हमें सिखा चुके हो ये बात, बट मैं इसमें समझाना ही चाहता था। आपने देखा मैंने नोट भी बनाया है, कंस्ट्रक्टर तीन बार अपने आप कॉल हुआ, बट उसने तीनों ऑब्जेक्ट के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को सेम वैल्यू असाइन की है। यहाँ पे सेम वैल्यू साइन हुई है ना, एस के एज को भी 20 साइन हुई है, टी के एज को भी 20 साइन हुई है, यू के एज को भी 20 साइन हुई है। ऐसे ही रोल नंबर को, एस के रोल नंबर को भी 7 साइन हुआ है, टी के रोल नंबर को भी 7 साइन हुआ है और यू के रोल नंबर को भी 7 साइन हुआ है। बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम अपने ऑब्जेक्ट जब डिक्लेयर करेंगे तो ऑब्जेक्ट में हम वैल्यू तो अलग अलग ही साइन करने की कोशिश करेंगे ना। क्योंकि मान लो आपकी क्लास में हमें तीन बच्चों का रिकॉर्ड सेव करवाना है, क्लास में तीन बच्चे हैं तो ऑब्वियस ही बात है उनका एज तो हम मान लेते हैं चलो सेम हो सकती है, रोल नंबर तो अलग होगा ना। मींस हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये तो आपको भी पता है, यदि मैं अगर सारे डाटा मेंबर्स की वैल्यू सेम ही करवा दूंगा तो फिर वो दोनों ऑब्जेक्ट नहीं एक जैसे हो जाएंगे। तो इसीलिए होता क्या है, जब आप रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग करते हो तो रोल नंबर तो अलग अलग ही साइन करोगे ना, सेम तो साइन नहीं करोगे। करने को आप कर सकते हो बट ऐसा प्रैक्टिकली तो नहीं होगा ना। तो आप कहोगे सर फिर कंस्ट्रक्टर का हमें फायदा तो नहीं है अगर हम कंस्ट्रक्टर को अपने डिफाइन भी कर लें। इसकी प्रॉब्लम तो आपने देख ली ना, क्योंकि ये अपने आप कॉल होता है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मींस मैं ये नहीं कह सकता कि एस में तो 20 और 7 असाइन कर लूं, टी के लिए मैं कोई और कंस्ट्रक्टर कॉल कर लूं, अलग से कोई और कंस्ट्रक्टर ना के कॉल कर लूं, ऐसे यू के लिए कोई और कंस्ट्रक्टर कॉल कर लूं, फिर तो हमें नुकसान हो गया। क्योंकि हम इसमें तो ये अपने आप ही कॉल हो रहा है और अपने आप कॉल हो रहा है तो ये वैल्यू भी वही साइन करेगा जो हमने एक बार फिक्स कर दी, तो इसको मैं चेंज करके तो साइन नहीं करवा सकता। बट मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या हम कंस्ट्रक्टर में अलग अलग वैल्यूज प्राइवेट डाटा मेंबर्स को साइन कर सकते हैं या पास कर सकते हैं? आप कहोगे सर इसका तो एक ही सोल्यूशन हो सकता है, यदि हम कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज पास कर दें। अब इस बात को समझो, कहने का मतलब क्या है। अभी तक आपने देखा कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर मैंने ऊपर डिफाइन किया, मैंने लिखा स्टूडेंट, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में आपने कोई कैचिंग वेरिएबल नहीं बनाया। इसका मतलब यदि मैं किसी तरीके से कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज पास कर पाऊं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हुए, तो ऐसा पॉसिबल है कि हम कंस्ट्रक्टर से अलग अलग, मतलब प्राइवेट डाटा मेंबर्स को अलग अलग वैल्यूज पास कर दें। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे हम कैसे कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। मींस एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो वैल्यूज भी पास करवाता हो, मींस वैल्यू रिसीव करता हो। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे।